किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। आंखें हमेशा के लिए बंद होने से पहले अगर सच में खुल जाए तो जीवन सुधर जाता है। नमस्ते दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक भी हमेशा की तरह बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग और बहुत ही ज़्यादा मैसेजफुल होने वाला है, तो इसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो पूरा लास्ट तक देखें। चलते हैं अपने टॉपिक पर। ये कहानी है एक कामचोर आदमी की। वो काम पर नहीं जाता था और मेहनत से कतराता था। बहुत आलसी टाइप का आदमी था। उसे लगता था कि घर बैठे बैठे सब कुछ हो जाएगा। उसकी पत्नी से उसका झगड़ा होता था। पत्नी उसे ताना मारती थी, खूब सुनाती थी, लेकिन उसकी पत्नी के बातों का उस कामचोर आदमी पर कुछ असर ही नहीं होता था। एक दिन पति पत्नी का झगड़ा इतना बढ़ गया कि पत्नी ने उसे साफ साफ बोल दिया कि अगर तुम कोई काम धंधा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी और तुम्हें तलाक दे दूंगी। तब उस आदमी को लगा कि अब जो मामला है थोड़ा सीरियस हो गया है। उसने कहा, अच्छा ठीक है, आज मैं जाऊंगा काम पर। उस आदमी का कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं था, कभी उसने काम किया ही नहीं था, तो उसे कहीं भी काम मिल नहीं रहा था। वो जहाँ भी जा रहा था लोगों से नौकरी मांगने के लिए, लोग उसे मना कर दे रहे थे। कहते तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है, ऐसा कहकर हमेशा मना कर दे रहे थे। यहाँ तक कि किसी ने उसे मजदूरी का काम भी नहीं दिया। लोग उस कामचोर आदमी से पूछते कि भाई सामान उठा लोगे, तो वो कहता मैंने तो कभी सामान उठाए ही नहीं है, नहीं मैंने कभी इतना भारी नहीं उठाया है। तो सारे लोग उसे मना कर देते कि नहीं भाई, मैं किसी और को देख लेता हूँ, तुमसे नहीं होगा। शाम होने को आई, पूरा दिन कोई काम नहीं मिला। धक्के खाते हुए पूरा दिन बीत गया। वो कामचोर आदमी सोचते जा रहा था कि आज तो फिर घर पे लड़ाई होगी। वो बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहा था और सोचते जा रहा था कि आज बीबी फिर से कहेगी कि बिल्कुल नकारे हो तुमसे कुछ नहीं होता, तुम किसी काम के लायक ही नहीं हो। पूरे दिन में तुम्हें कोई नौकरी नहीं मिली या तुम्हारा काम करने का मन ही नहीं था। दिन भर घर पे दिन काटते थे, आज बाहर दिन काट करके आए हो, तुम कभी नहीं सुधरोगे। वो व्यक्ति अपने गली के कॉर्नर से गुजर रहा था, तो उसे कॉर्नर में एक मरे हुए सांप पर नजर पड़ी और उसके दिमाग में एक खुरापात आता है और वो आदमी सोचता है कि बस तो मेरा काम हो गया। एक छड़ी उठाता है और छड़ी के आगे उस मरे हुए सांप को लटकाता है और अपने घर की तरफ निकल जाता है। घर पहुंचकर वो अपने घर का दरवाज़ा खटखटाता है। बीबी दरवाज़ा खोलती है तो वो आदमी तुरंत सांप को उसके आगे कर देता है, जिसे देख बीबी डर जाती है। उसकी बीबी बड़े प्यार से अपने पति की राह देख रही होती है कि मेरा पति आएगा, कुछ कमाए हुए पैसे मेरे हाथ में देगा और हमारा जीवन अच्छे से चलने लगेगा। लेकिन पूरा उल्टा हो जाता है। बीवी जैसे दरवाजा खोलती है, सांप को देखकर डर जाती है और अपने पति से थोड़ा नाराजगी जताते हुए कहती है कि यह क्या है। तो व्यक्ति कहता है कि आज मैंने जो मेहनत करी है ना, उसके बदले में ये फल मिला है। जो काम पर गया था उसी का रिजल्ट है। बीवी कहती है पता नहीं क्या अनाप शनाप कह रहे हैं। फिर अपने पति से कहती है कि चलो अंदर, तुमने कुछ तो प्रयास किया, ये सांप मुझे दे दो और तुम हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। वो घर के बाहर जाती है और छड़ी में जो सांप लटका हुआ रहता है उसे उछालकर अपने छत पर फेंक देती है और भोलेनाथ से कहती है कि भोलेनाथ तुम देख लेना, मेरे पति ने आज जो पहली बार प्रयास किया है इसका फल दे देना। भोलेनाथ से कहकर उनका धन्यवाद करके वो घर में चली आती है। कमाल ये होता है कि अगली सुबह उस घर के छत के ऊपर से एक चील गुजर रही होती है। उसकी चोंच में एक हीरो का हार होता है और वो चील सांप को देखकर लालच में आ जाती है और वो सांप को खाने के लिए छत पर उतरती है। वो सांप को अपनी चोंच में लेकर उड़ जाती है और हीरो का हार वहीं छोड़ देती है। जब सुबह कामचोर व्यक्ति की पत्नी कपड़े सुखाने छत पर जाती है तो हीरो के हार को देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और भगवान भोलेनाथ को अंदर अंदर बहुत धन्यवाद देती है और नीचे आकर अपने पति को दिखाती है कि देखो ये क्या हो गया। कामचोर की पत्नी अपने पति से कहती है कि मैंने तो भोलेनाथ से सिर्फ प्रार्थना ही की थी, उन्होंने सच में फल दे दिया।
मरा हुआ सांप एक हार में बदल गया। देखिए, आपने काम किया था ना, देखो उसी का फल कितना अच्छा भगवान ने हमें दिया है। तब उस व्यक्ति को समझ में आता है कि उसने तो कोई काम ही नहीं किया था। वो सोचता है अगर मैं ईमानदारी से काम करूँगा तो ना जाने मुझे कितना फल मिलेगा, और मैं लगातार अच्छी मेहनत करूँगा तो कितना अच्छा रिजल्ट होगा। वो कामचोर व्यक्ति वो हीरो के हार को अपने घर में रखता नहीं है, उसे बाजार में बेच देता है, और जो हीरो के हार को बेचकर पैसे आते हैं उससे वो बिजनेस शुरू करता है और एक बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। दोस्तों, कहानी तो खत्म हो गई है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी जिसका सार ये है कि हार्ड वर्क ही सक्सेस तक पहुंचने का शॉर्टकट है। इसके अलावा कोई और शॉर्टकट है ही नहीं। मेहनत करनी होगी, काम करना होगा, ईमानदारी के साथ एफर्ट्स करने होंगे। अगर आप कहेंगे रिजल्ट अच्छा नहीं है तो अपने आप से खुद से पूछ कर देखिए कि आपके प्रयास में कमी तो नहीं रह गई। दोस्तों, अगर आप मेरे से बड़े हो, छोटे हो या मेरी हम उम्र हो, आप जो कोई भी हो, मेरे चैनल छोटी लेखिका को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले। कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलें, और आप सब अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर ऐसे ही बनाए रखें। अब मिलते हैं दूसरे वीडियो में हर रात 8 बजे। तब तक के लिए आप सबको नमस्ते।